बाबा साहेब ने हमेशा कहा कि हिंदू धर्म से कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो ये बेहद अफसोस की बात है कि दलितों का उत्पीड़न केवल हिंदू ही नहीं कर रहे, बल्कि सभी धर्मों के लोग उनका अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसने उस समाज की भी सच्चाई को उजागर कर दिया है जो दावा करते हैं कि उनके समाज में तो जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां दलितों के उत्पीड़न में शामिल आरोपियों के बारे में पुलिस की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। इस एक रिपोर्ट ने कई दावों की सच्चाई को भी उजागर कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने दलित उत्पीड़न को लेकर जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक में SC/ST एक्ट में दर्ज हुए मामलों की एक रिपोर्ट जारी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल यूपी में ही बीते 4 महीनों में 4741 मामले दर्ज हुए और 14,672 लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाले आंकड़े ये हैं कि इन आरोपियों में सबसे ज्यादा 2160 यादव समाज के लोग हैं, जबकि जहां मौका पड़ता है वहां उनके नेता खुद को दलित कहने से बाज नहीं आते। फिर भला वो दलित उत्पीड़न में कैसे शामिल हो गए? दूसरा स्थान तो और चौंकाने वाला है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 1983 आरोपी बनाए गए हैं। इसके बाद ब्राह्मणों और क्षत्रियों का नंबर आता है। वहीं यूपी का वाराणसी दलित उत्पीड़न करने के मामले में पहले नंबर पर आने वाला जिला है और यहाँ भी यादव और मुसलमान ही दलित उत्पीड़न में अव्वल नंबर पर है। इन आंकड़ों के आने के बाद जमकर इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा का पीडीए असल में पिछड़ा और अल्पसंख्यक द्वारा दलितों का उत्पीड़न है। वहीं दलित संगठनों को अब चिंता सताने लगी है कि यूपी में फिर से 2012 से लेकर 2017 तक फैली अराजकता आ रही है, जिसमें दलितों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। जो भी हो, लेकिन इन आंकड़ों से ये तो तय है कि दलितों का उत्पीड़न करने के मामले में केवल एक धर्म शामिल नहीं है, बल्कि सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के बूंदी से है, जहां एक दलित के लिए कर्ज का बोझ कितना भारी होता है वो उसे 20 सालों के बाद भी ढोना पड़ रहा है। 20 साल पहले लिए हुए कर्ज को चुकाने के बाद भी आज दबंग पीड़ित से 3 लाख रुपए जबरन मांग रहे हैं। ये मामला बूंदी गैंडोली थाना क्षेत्र के मंडोली गांव का है। पीड़ित बजरंग लाल मेघवाल ने अपनी अर्जी को पहले पुलिस थाने में देने की कोशिश की, लेकिन जब वहां से उन्हें भगा दिया गया तो वो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि साल 2006 में झालीजी का बराना के रहने वाले सुदखोर बाबूलाल कीर से 90,000 रुपए 2.5 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज पर उधार लिए थे, जिसे उन्होंने 1 साल के बाद ही सूद समेत 1,78,000 रुपए लौटा दिए थे। इस बात को 20 साल बीत गए हैं, लेकिन 13 मई 2026 को अचानक सुदखोर बाबूलाल सत्यनारायण, दिनेश और कुछ अज्ञात लोग के साथ जबरन उसके घर में घुस गया और फिर से उन पर दबाव बना रहा है कि पीड़ित उसे 3 लाख रुपए दे, नहीं तो वो उसकी जमीन हथिया लेंगे। उसे जाति सूचक शब्द कहे। पीड़ित ने इस मामले में जब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करवा दिया, जिसके बाद उसने कोर्ट में अर्जी लगाई। इस मामले की जांच DSP लाखेरी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित को डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हैरानी की बात तो यह है कि जब कानून ही उनकी सुरक्षा नहीं करेगा तो वो मदद के लिए किसके पास जाएंगे? दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के जालंधर से है, जहां अवैध खनन और ओवरलोड टिप्पर की चपेट में आने से एक दलित युवक की जान चली गई, जिसे लेकर एक तरफ ग्रामीणों ने न्याय के लिए लगातार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग कमीशन भी इस मुद्दे पर काफी सख्त नजर आ रहा है। ये मामला जालंधर के फिल्लौर हलके के म्योवाल गांव का है। इतना ही नहीं, इस मौत से इलाके में चल रहे अवैध माइनिंग का भी भांडा फूट गया है। आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने SSP जालंधर ग्रामीण को आदेश दिए हैं कि वो इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट 17 जून तक आयोग को दे दे। वहीं चपेट में आए दलित युवक के परिवार वाले अभी भी न्याय की मांग करते हुए पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने शव का अंतिम संस्कार तक नहीं किया है, जिसे लेकर 19 जून को आयोग के अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलेंगे। वहीं आप नेता प्रिंसिपल प्रेम कुमार ने बयान जारी किया है कि पिछले कुछ हफ्तों से फिल्लौर में अवैध खनन बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। वहीं
वहीं ओवरलोड टिपर अंधाधुंध चल रहे हैं, जिसके कारण ही दलित परिवार का चिराग बुझ गया। अब देखना ये होगा कि ये एक मौत सरकार की कौन कौन सी नाकामी को सामने लाती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के हजारीबाग से है। पिछले कुछ समय से झारखंड में दलितों के अधिकारों पर लगाई जा रही सेंध को लेकर आखिरकार दलितों के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने दलित अधिकार मंच के बैनर तले एक सम्मेलन आयोजित करके भीम संदेश यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये सम्मेलन नवाबगंज के मंजूर भवन में किया गया, जहां मौजूद सभी लोगों को सामाजिक भागीदारी और समान न्याय पाने का संकल्प दोहराया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार त्यागत भी मौजूद थे। उन्होंने दलित समाज को जागरूक करने और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भीम संदेश यात्रा निकालने का भी आह्वान किया, जो बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि यहाँ एक भी अनुसूचित जाति आयोग का ना होना दर्शाता है कि राज्य में दलितों और पिछड़ों की स्थिति कितनी दयनीय है। वहीं 30 जून को हुलू कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसमें दलित समाज के सैकड़ों लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। दलितों को विस्थापित करने की योजना बनाने वालों के लिए ये यात्रा करारा जवाब होगी। अब देखना यह होगा कि इससे दलितों का विस्थापन रुकता है या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। पिछले 3 दिनों से लखनऊ में प्रत्याशियों का इंटरव्यू ले रहे आजाद ने जनता से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के पुराने नाम फिर से बहाल कर देंगे। आजाद ने संदेश दिया है कि वो नाम बदलने की राजनीति के पक्ष में नहीं है, लेकिन बहुजन महापुरुषों का अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इशारा कहीं ना कहीं 2012 से 2017 में सपा के कार्यकाल में बहुजन नेता के नाम पर बसे शहरों के नामों को बदलने को लेकर हो सकता है। पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर, भीमराव नगर के नाम बदल दिए गए थे। आजाद का अंदाज सबसे हटके है, इसलिए उनकी लोकप्रियता शायद किसी और नेता से ज्यादा बड़ी है। ऐसे में उनका अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कहीं बसपा की तरह अब सपा के अस्तित्व को खतरे में न डाल दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आसपा के आने से सपा खतरे में पड़ सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।